देखिए यहाँ पर कोई इस तरीके की चिमनी दी गई है और इसमें इस चिमनी के अंदर से नीचे की तरफ से धुआं एंटर करता है, जो कि आइडियल गैस माननी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इसकी नीचे की तरफ डेंसिटी दी गई है 0.2 और इस चिमनी की हाइट है h और फिर इसकी फ्लो रेट दे रखी है 0.8 किलोग्राम पर सेकेंड। तो 0.8 किलोग्राम मास आइडियल गैस का 1 सेकेंड में इसके अंदर से एंटर करता है लोअर एंड से, और फिर ये एस्केप कर जाता है थ्रू इट्स अपर एंड एज शोन इन द फिगर। और बाहर, और इसका A2 का अपने को एरिया दे रखा है ऊपर वाले का 0.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर वाला एरिया है, नीचे वाला A1 की वैल्यू है हमारे पास जो कि दे रखी है 0.1 मीटर स्क्वायर। हमें नीचे डेंसिटी दे रखी है ρ1 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और क्या दिया गया है, फ्लो रेट दी गई है, मास फ्लो रेट। सो हम कह सकते हैं कि dm/dt दिया गया है अल्फा के बराबर, जो कि है 0.8 किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, फिर इसके अलावा और जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो है नीचे का क्रॉस सेक्शन विच इज़ 0.1 मीटर स्क्वायर। और हमें ये कहा गया है कि इसके लोअर एंड पर तो प्रेशर है 600 पास्कल, सो P1 इक्वल टू 600 पास्कल्स, और लोअर एंड पर जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन्स। और अपर एंड पर हमें टेम्परेचर की वैल्यू जरूर दी गई है बट प्रेशर की वैल्यू नहीं दी गई है। सो एक तरीके से P2 हमारे पास अननोन क्वांटिटी है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो यूजुअली हम लेते हैं वही है। और जो गैस इसके अंदर भरी हुई है उसका गामा दे रखा है 2 के बराबर। हालांकि गामा इक्वल टू 2 किसी भी गैस का होता नहीं है, पर ये यहाँ पर हाइपोथेटिकल कंडीशन है। ये तभी हो सकता है जब गैस के जो मॉलिक्यूल है मोनो एटॉमिक गैस के वो सिर्फ 2 डायमेंशन में ही मोशन करे, तभी x और y 2 एक्सिस में वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यूज़ करते हैं सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर ये कहा है कि जब गैस नीचे से ऊपर आती है तो एडियोबेटिक एक्सपेंशन होता है। तो एडियोबेटिक एक्सपेंशन की इक्वेशंस हम जानते हैं, एक तो होती है PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एक इसी का दूसरा फॉर्म होता है TV की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो फिलहाल हम पहले ये यूज़ कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास आएगा T1/T2, कोई दो अलग अलग टेम्परेचर्स अगर है तो, क्योंकि T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा V की पावर गामा -1 के, तो इसलिए यहाँ 1/2 आएगा, बट सामने V2/V1 की पावर गामा -1 आएगी। और फिर वॉल्यूम जो है वो होता है मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी, यानी कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इसलिए V2/V1 का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे डेंसिटी के टर्म में, तो यहाँ ρ1/ρ2 आ जाएगा और पावर गामा -1 हो जाएगी। फिर गामा की जगह 2 पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास आएगा T1/T2, और T1 T2 की वैल्यूज़ भी हम पुट कर लेते हैं। T1 दे रखा है 300 केल्विन, T2 दे रखा है हमें 150 केल्विन्स, और डेंसिटी ρ1 हमें यहाँ पर दी गई है 0.2, डेंसिटी ρ2 हम ऑब्टेन करेंगे इस इक्वेशन से, और गामा की वैल्यू 2 है, सो 2 - 1, 300/150 इज़ 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2/0.2। सो इससे हमें ρ2 की वैल्यू मिली 0.1 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। सो हमने अपर एंड पे जो डेंसिटी होगी वो ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, अब हमें और क्या क्या चीज़ें इसमें ऑब्टेन करनी है। एक हमें ये पता लगाना होगा कि इसमें प्रेशर कितना है ऊपर, और दूसरी चीज़ हमें वेलोसिटीज़ भी पता लगानी है। तो प्रेशर पता लगाने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेशर कैसे निकलेगा, यहाँ हो जाएगा P1/P2 इक्वल टू V2/V1 टू दी पावर गामा, और फिर से वही इसे डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो ρ1/ρ2 हो जाएगा, तो ρ1/ρ2 की पावर गामा, और ρ1 ρ2 अब दोनों ही हमारे पास है। ρ1 हमारे पास है 0.2 और ρ2 हमारे पास है 0.1 और गामा है 2। सो और प्रेशर्स भी हमें दिए गए हैं, जैसे P1 की जो वैल्यू है वो है 600 पास्कल, P2 की वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी है 0.1 अपॉन ये हमें 2 के इक्वल मिलेगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सो यहाँ पर P2 की वैल्यू आएगी 600 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ यहाँ आएगा 125 पास्कल्स। सो प्रेशर 2 की जो वैल्यू है हमें मिलेगी। अब हम वेलोसिटीज़ ऑब्टेन कर लेते हैं लोअर एंड पे जिसे हम V1 मानेंगे, और अपर एंड पे जिसे हम V2 मानेंगे। सो दोनों वेलोसिटीज़ ऑब्टेन करने के लिए हमें मास रेट ऑफ
फ्लो मास रेट ऑफ चेंज की बात करनी पड़ेगी हमें dm/dt की, कि किस रेट से मास इसके अंदर एंटर कर रहा है। सो हम यहाँ लिखेंगे dm/dt, और मास की जगह हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो हम यहाँ लिखेंगे रो इंटू वी, और यहाँ पर डेंसिटी कांस्टेंट होगी, ये टाइम के साथ नहीं बदल रही है। हाँ, ये बात अलग है कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाते हैं तो डेंसिटी बदल जाती है, पर वो टाइम के साथ इसका कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, वो हमारे वाई एक्सिस के साथ ज़रूर हो सकता है। सो हम यहाँ लिखेंगे dv/dt, और ये हमें दिया गया है 0.8। सो ये 0.8 के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ हमारे पास वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज जो आएगी, ये आएगी 0.8 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और जब हम लोअर एंड की बात करेंगे तब हम यहाँ रो 1 लिखेंगे, और जब हम अपर एंड की बात करेंगे तब हम यहाँ पर रो 2 लिखेंगे। सो रो 1 और रो 2 दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास है। रो 1 की वैल्यू हमारे पास है 0.2, सो यहाँ हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 विच इज़ 4, और यहाँ होगा 0.8 डिवाइडेड बाय 0.1। सो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 8। रो 1 की वैल्यू हमने पहले 0.1 ऑब्टेन कर ली थी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो हमारे पास दोनों वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज आ गई है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमें ये पता है कि ये AV के इक्वल होती है। ये हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से जानते हैं कि पर सेकेंड कितना जो हमारा फ्लूइड है वो एंटर कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A टाइम्स वेलोसिटी होता है। सो A1 V1, और ये होगा हमारा A2 V2। तो जो V1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 डिवाइडेड बाय A1। सो 4 डिवाइडेड बाय A1 जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 0.1 है, सो 40, और क्योंकि वेलोसिटी है सो मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हम V2 निकालेंगे तो ये आएगी हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय A2 विच इज़ 8 डिवाइडेड बाय, और A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें यहाँ पर गिवन है 0.4। सो इसको सोल्व करने पे हमें मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। सो ये भी ऑप्शन में दिया गया था, तो दोनों वेलोसिटीज़ भी सही दे रखी थी ऑप्शन में, आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। और प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर उसमें 300 पास्कल कुछ दे रखी थी, इसलिए वो वैल्यू अलग आई है। अच्छा, इसमें एक हाइट और फाइंड करने के लिए कहा गया था इस क्वेश्चन में, तो हम इसकी हाइट कैसे फाइंड करेंगे? हम बर्नौली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बर्नौली इक्वेशन हम यहाँ इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लिक्विड इनकम्प्रेसिबल नहीं है। इस लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि इसी ने खुद यहाँ कहा है कि जब गैस यहाँ से एंटर करती है और यहाँ पहुँचती है तो वो फैलती है और उसका एक्सपेंशन होता है एडियोबैटिक एक्सपेंशन। तो जब गैस एडियोबैटिकली एक्सपेंड हो रही है तो जो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं उनके लिए हमारी बर्नौली इक्वेशन काम नहीं करती है। सो यहाँ पर हाइट ऑब्टेन करने के लिए कोई और तरीका लगाना पड़ेगा, बट जो भी हो 590 मीटर अगर हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आएगी, तो जो कि सही नहीं होना चाहिए।